हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 8.2 का थ्योरी पार्ट। ठीक है, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे इसका न्यूमेरिकल पार्ट, जितना भी आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, एक ही लेक्चर में 1 घंटे के कम समय में आपको कंप्लीट करा दूंगा। साथ ही साथ इसका जो थ्योरी पार्ट है, ठीक है, वो भी मैं आपको, ठीक है, एक ट्रिक की सहायता से थ्योरी पार्ट कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ये आपका टेबल है, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय सारणी या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इंग्लिश में बोलते हैं। ये टेबल बनाना सीख लिए तो प्रश्नावली 8.2 आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस मान रखना है, वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.1 में हमने क्या पढ़ाया था, मैंने आपको प्रश्नावली 8.1 में हमने पढ़ाया था साइन ए, कॉस ए, tan ए, इस टाइप का वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, वो भी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक ट्रिक के साथ मैंने आपको 1 घंटे के अंदर में प्रश्नावली 8.1 मैंने कंप्लीट करा दिया था। अब हम प्रश्नावली 8.2 में इसका साइन 0, कॉस 0, ठीक है, tan 0, tan 45, 60, 90, तो इस टाइप का मान हम निकालना सीखेंगे इस प्रश्नावली 8.2 में। ठीक है ना, तो ये चार्ट कैसे आपको बनाना है, ठीक है, मैं इस चीज को मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, वो भी ट्रिक की सहायता से, तो आप प्रश्नावली 8.2 आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, तो देखो चार्ट कैसे आपको बनाना है। देखो, आपको क्रम वाइज में याद करके चलना है। जैसे ये थीटा क्या आपका डिग्री में होता है थीटा, ठीक है ना, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ऐसे आपको क्रम वाइज में याद करना है। ऐसे आपका थीटा यहाँ से 0, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है, डिग्री में। ठीक है, ऐसे आपको ये चीज और ये चीज ऐसे आपको क्रम वाइज में याद करके चलना है। ठीक है ना, अब देखो साइन का तो वैल्यू हमें याद करके चलना पड़ेगा। ठीक है, नहीं भी याद हो रहा है तो आपको रट्टा मार लो। अब नहीं रट्टा मार पा रहे हो तो इसको मैं सिखा दे रहा हूँ साइन का वैल्यू इतना कैसे आया। ठीक है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान a/2, साइन 45 का मान a/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। कैसे आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखो 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। ठीक है, ये तो 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, ये थीटा है, ये साइन का मान कैसे हम याद कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से गिनती यहाँ तक स्टार्ट कर दो। 0, 1, 2, 3, 4, ये मैं गिनती ले रहा हूँ। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 तक गिनती ले लिया। ठीक है ना, अब इसमें सब में 4 से डिवाइड कर दो, सब में 4 से डिवाइड कर दो, सारे में 4 से डिवाइड कर दो। अब तो इसका हम क्या करेंगे, सब में वर्गमूल लगा दो, सबका वर्गमूल ले लो। ठीक है ना, बस हो गया आपका साइन का वैल्यू मिल गया 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है ना, सबका वर्गमूल कर दोगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका तो 0 ही हो जाएगा। 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, 4 का तो 2 होता है आपका। ठीक है ना, तो √1 यानी 1 का वर्गमूल 1 और √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसका 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल क्या 2 होता है। ठीक है, तो इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, वर्ग तोड़कर, तो 1/2 हो गया। ऐसे इसका, ठीक है, इसका 2 से 4 काट दो यानी कि 1/√2 आ जाएगा ये। ठीक है, 1 का तो वर्गमूल 1 ही निकलता है, √2 का तो वर्गमूल निकलता ही नहीं है। ठीक ना, ऐसे इसका √3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, √4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका 4 से 4 कट गया यानी कि √1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा। अब ये मान आपका आ गया। देखो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान a/2, साइन 45 का a/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। ठीक है, तो साइन का तो हमने मान याद कर लिया 0, 30, 45, 60, 90 के बीच में। ठीक है ना, ऐसे आपको याद करके चलना है। अब इसके बाद देखो कैसे याद करना है कॉस का। तो साइन का याद होगा ना आपको, जब देखो कॉस का चलते हैं, कॉस का भी देखो, कॉस का याद करना है हमें, कॉस। ठीक है ना, तो कॉस जो साइन का जो मान है, ठीक है, हम उल्टा ले लेंगे। ठीक है ना, तो साइन का जो मान है उल्टा ले लेंगे। देखो साइन का मान ये आपका निकला था, देखो साइन का क्या मान निकला था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, तो हम इसका उल्टा लेके चल देंगे, कॉस का मान आ जाएगा सब। ठीक है ना, तो इसका उल्टा 1, उल्टा चलते हैं। ठीक है ना, उल्टा ये देखो उल्टा चल रहे हैं 1/2 और 0, तो ये कास का मान आ गया। ठीक है, cos 0 का 1, 30 का √3/2, 45 का 1/√3, 60 का 1/2, 90 का 0। देखो यहाँ से हम इसका उल्टा चले, देखो उल्टा चले तो cos 0 को 1, फिर उल्टा 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। ठीक है, तो उल्टा लेके चलेंगे। ठीक है, साइन थीटा का मान हम निकाल लेंगे, साइन थीटा का पीछे से हम वैल्यू रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें रख दो, तो देखो 1 रख देंगे। ठीक है, ऐसे 1/√3/2 रख देंगे, उल्टा रखते मान चले आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया। ठीक है ना, फिर 1/√2 रख देंगे, फिर 1/2 रख देंगे, फिर 0 रख देंगे। ओके,
तो साइन थीटा का हमें वैल्यू मिल जाएगा, तो इसका हम उल्टा चलते आएंगे, ऐसे इसमें मान रख देंगे तो कॉस का भी हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो साइन कॉस का तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब हमारा आता है टैन का, ठीक है। तो टैन का कैसे निकालेंगे, देखो साइन का आपको समझ में आएगा ना। टैन 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। टैन का निकालना है, तो टैन का फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। देखो टैन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन टैन 0 का हमें निकालना है, तो साइन 0 का वैल्यू रखना पड़ेगा। साइन 0 क्या आपका 0 और कॉस 0 क्या है 1 है, तो ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ जाएगा 0/1 यानी कि 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब टैन 0 का मान कितना आ जाएगा 0, साइन 0 बटे कॉस 0 करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब ऐसे 30 का निकालेंगे तो साइन 30 बटे कॉस 30 करना पड़ेगा, ठीक है। साइन 30 बटे कॉस 30 करना, साइन 30 का मान क्या है a/2 और कॉस 30 का मान √3/2। ये तो आपका कट जाएगा, √2 से 2 आपका कट जाएगा, हर में है, ठीक है ना। यानी कि कितना आ जाएगा आपका 1/√3 आ जाएगा टैन 30 का। तो टैन 30 का रख दो 1/√3, ठीक है। 45 का निकालोगे तो कैसे निकालोगे, साइन 45 प्लस कॉस 45, ठीक है। तो टैन 45 का निकल जाएगा, ठीक है। यानी साइन 45 का 1/√2 और कॉस 45 का 1/√2। देखो साइन 45 का 1/√2, साइन कॉस का 1/√2, तो ये तो आपका कट जाएगा, ये तो आपका कितना 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 1 लिख दो, ठीक है। समझ आ रहा ना आपको। अब ऐसे कॉस का टैन 60 का निकाल दो, साइन 60 और कॉस 60, ठीक है। तो रख दो मान, साइन 60 का क्या है √3/2, बनाना सीख ले तो जल्दी जल्दी कर लोगे आप, ठीक है ना। 1/2 कॉस 60 का, ठीक है ना। ओके, तो 2 से 2 सब कट गया, यानी कि कितना बचा √3/1 बचा, यानी कि √3 हो गया, ठीक है। तो √3 रख दो, ठीक है। 90 का निकालना है, तो साइन 90 का क्या है 1 और कॉस 90 0। तो 1 से 0 में भाग देता है तो क्या होता है, ये इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट याद रखना, 0 से 1 में भाग करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो 1 से 0 में भाग करें तो आपको कितना आता है इन्फिनिटी आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी होगा तो हम क्या लिख देंगे इन्फिनिटिव, ठीक है ना। ओके, अब हमारा टैन का भी मिल गया इस फॉर्मूले से। अब हम कॉट का निकालेंगे। कॉट का कैसे निकालेंगे, देखो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, टैन का उल्टा होता है, यानी कॉट बराबर 1/tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। या टैन थीटा बराबर 1/cot थीटा लिख सकते हैं, लेकिन हमें कॉट थीटा निकाले यानी कि 1/tan थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब 1 से हम क्या करेंगे, सब में भाग दे देंगे टैन वाली वैल्यू में, ठीक है। तो आपका क्या मिल जाएगा, वही चीज़ मिल जाएगा। देखो कैसे कॉट थीटा में निकालना है 1/tan थीटा होता है, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू एक में tan थीटा वाला जो भी आपको मान आएगा वो रख देंगे। तो cot थीटा यानी कि cot 0 का हमें मान निकालना है, cot 0 का, ठीक है। cot 0 का निकालना है, ठीक है। तो 1/tan 0 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 1/tan 0 का मान कितना है, tan 0 का मान 0 है, ठीक है ना। तो 1/0 यानी कि क्या आ गया आपका इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। ऐसे ही आपका tan cot 30 का निकालना है, तो 1/tan 30 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो फार्मूला, तो 1 यानी 1 से तो भाग देना, tan 30 का मान क्या है ये आपका, तो 1 से भाग दोगे तो आपका क्या जाएगा √3, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा हर वाला, तो √3 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसको लिख लो √3। ऐसे हम 1 में 1 का भाग करेंगे, ठीक है। 45 cot 45 निकालेंगे, ठीक है। तो 1/tan 45, tan 45 का क्या आपका 1 है, तो 1 लिख लेंगे, इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, ऐसे हम फिर cot 60 निकालेंगे, ठीक है। तो 1/tan 60 करेंगे, tan 60 कितना √3 है, ठीक है। यानी कि 1/√3 बच जाएगा आपका cot का 60 का। ऐसे हम निकालेंगे cot 90 का, ठीक है। तो 1/tan 90 कितना है इन्फिनिटी है, तो 1/∞ क्या होता है आपका तो 1/∞ आपका बताओ क्या होता है, 1/∞ यहाँ से आकर 0 आ जाएगा, ये क्या हो गया आपका 0, ठीक है ना।
कैसे 1/∞ कैसे जीरो आ गया? देखो यहाँ से ऐसे लिख सकते हो इसको, इस वाले को 1/∞ बराबर जीरो भी लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर जीरो आ गया, ठीक है। तो कॉट का भी आपका मिलेगा, tan का उल्टा कॉट होता है, तो हमने इसको आराम से निकाल लिया। अब इसके बाद देखो कैसे निकालेंगे इसका सेक का। सेक जो आपका ये सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो जो आपका सेक का वैल्यू जो निकालना है वो उसमें कॉस वाला जो वैल्यू होगा 1 से भाग दे देंगे, ठीक है। देखो सेक जैसे हमने कॉट का निकाला, सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, समझ आ रहा है ना आपको। तो देखो सेक जीरो का निकालना हो, ठीक है, तो सेक जीरो का यानी कि सेक जीरो का निकालना हो, ठीक है, तो 1/cos जीरो करना पड़ेगा। और cos जीरो का मान देखो कितना 1 है, तो 1/1 यानी कि इसका क्या मान आ जाएगा, cos जीरो का मान 1 आ जाएगा, ठीक है, 1/1 करना पड़ेगा। ऐसे हम 30 का निकालेंगे, ठीक है, तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, 30 का निकालेंगे, ठीक है, तो cos का 1/√3/2 करना पड़ेगा, 1/√3/2 करना पड़ेगा। सेक 30 का निकालेंगे तो ये 30 डिग्री ना अपन, ठीक है ना, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि 2/√3 हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे हम सेक 45 का निकालेंगे, ठीक है, तो 45 का यानी कि 1/cos 45 का क्या 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा यानी कि ये क्या जाएगा √2/1 यानी कि √2 आ जाएगा, तो √2 लिख दो। ऐसे सेक 60 का निकालेंगे कैसे 1/cos 60 लिख दो, cos 60 का 1/2, तो 1/2 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 2 ऊपर चला जाएगा तो यानी 2 बचेगा ये सिर्फ आपका, ठीक है। ऐसे हम सेक 90 का निकालेंगे तो 1/cos 90 लिख सकते हैं, तो cos 90 कितना आपका, ये आप cos 90 आपका जीरो है, देखो cos 90 जीरो, तो 1/0 क्या होता है, ये आपको 1/0 तो भैया इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हम कोसेक का निकाले, सेक का निकल गया, कॉट का भी निकल गया, सेक का भी निकल गया, उल्टा फोल्टा निकाल लिया, ठीक है, जैसे उल्टा होता है उसे कर लिया मैंने आपको। अब इसका कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, ठीक है, या कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, बात की आपका, ठीक है। तो कोसेक यानी कि 1/sin कर देंगे तो आपका कोसेक वाला मिल जाएगा, तो कोसेक ऐसे निकाल लो सेम जैसे मैंने आपको निकाला है। कोसेक जीरो का निकालना तो 1/sin जीरो करना पड़ेगा आपको, तो sin जीरो आपका क्या है, sin जीरो का मान देखो जीरो, तो 1/0 इन्फिनिटी, इसको लिख दो भैया इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब इसके बाद कोसेक 30 का मान निकालना है तो 1/sin 30 करना पड़ेगा आपको, तो sin 30 देखो sin 30 1/2, तो 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख दो, ठीक है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे से निकलता है, ठीक है। आप जल्दी जल्दी निकाल के चार्ट बना सकते हो तुरंत, ठीक, 2 मिनट में चार्ट बना सकते हो, ठीक है ना, ओके। अब 45 का कोसेक 45 का निकालना है, तो कोसेक 45 का देखो ये है आपका, ठीक है, तो उल्टा का साइन होता है, तो साइन 45 का देखो ये साइन 45 का 1/√3, तो 1/√2, ठीक है, साइन 45 का √2 ऊपर चला जाएगा ना आपका, तो √2 इधर आ जाएगा, तो √2 लिख लो, ठीक। अब 60 का कोसेक 60 का तो 1/sin 60, तो sin 60 का मान कितना आ गया, देखो sin 60 का मान कितना है, sin 60 √3/2, ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा। अब बचा क्या 90, कोसेक 90 निकालना है तो 1/sin 90 करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है, तो sin 90 का मान कितना है 1, तो 1/1 यानी कि क्या आ गया 1, ठीक है। तो ये चार्ट मैंने आपको बनाना सिखा दिया, वो भी ट्रिक की सहायता से, ठीक है ना। तो ये चार्ट आप खुद बनाना, एक बार सीखना तो आप सीख लोगे आराम से, ठीक है ना। तो चार्ट बनाना आ गया तो आपका प्रश्नावली 8.2 आपका खत्म, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1 का पहला वाला क्वेश्चन, वो भी टेबल से ही हम निकालेंगे सारा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमने टेबल बनाना सीख लिया ना, अब इस टेबल की सहायता से हम प्रश्नावली 8.2 जितना भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसकी सहायता से हम मान निकालेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, प्रश्न नंबर 1 है आपका। तो पहला पार्ट आपका प्रश्न 1 का यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट आपका ये दे रखा है, ठीक है, इसका हमें मान निकालना है। तो sin cos इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 का हमें मान निकालना है। तो sin 60 का मान क्या होगा √3/2, चार्ट में देखो, इंटू cos 30 का मान क्या होगा √3/2,
प्लस साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, साथ ही साथ आपका कॉस 60 का भी मान 1/2 होता है। दो साइन 60 का मान, साइन 60 का कड़ी में 3/2 इंटू कॉस 30 का, ठीक है 30 का कॉस 30 का कड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 का 1/2 और कॉस 60 का 1/2। ठीक है, जो भी आपका चार्ट में मान हमने ट्रिक की सहायता से निकाला है, ठीक है वही मान पुट कर लेंगे जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा आपका √3 का, ठीक है गुणा करोगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा। ओके, ये मैंने आपको बताया था पहले भी, इसका वर्ग करोगे तो ये सिर्फ अंडर रूट वाला जो अंदर होता है सिर्फ वही होता है और अंडर रूट वाला पार्ट हट जाता है तो 3 होगा सिर्फ, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हो गया ना। अब 2 × 2 यानी कि 4, फिर प्लस 1/2 × 2 4, जोड़ दो इसको, एलसीएम लोगे तो 4, 3 + 1 यानी कि 4/4, 4 से 4 कट गया यानी कि 1 आंसर आ गया इसका, ठीक है। यानी कि इसका मान क्या आ गया 1। तो प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो 2 tan यानी कि 2 × ठीक है tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है। और इसका वर्ग लगा इसलिए हम वर्ग कर देंगे, और जो क्यूब होता है तो क्यूब कर देते हैं, ठीक है। जो भी आपका यहाँ होता है पावर वही पावर हम चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। फिर प्लस cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, देखो cos 30 का कड़ी में 3/2, ठीक है पावर 2 है तो पावर 2 कर देंगे इसका। फिर माइनस साइन 60 का कड़ी में 3/2, पावर कितना है 2 है तो हम 2 कर देते हैं, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कड़ी में 3/2 का पावर 2 है प्लस में, इसमें कड़ी में 3/2 का पावर 2 है माइनस में, तो प्लस माइनस के साथ ही आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी आपका आंसर हो गया 2 × 1 का वर्ग 1 आएगा यानी कि आपका ये 2 आंसर हो गया, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट का 2 आंसर हो गया, ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब थर्ड वाले का मान निकालते हैं, ठीक है। ये इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, अभी मैंने आपको बताया है, चार्ट में देख लो, ठीक है ना। sec 30 का क्या मान होता है 2/√3, ठीक है ना। देख लो sec 30 का मान, sec 30 2/√3, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस लगा लिया। cosec 30 के सामने 2 है तो 2 ले लिया हमने मान, ठीक है ना। बस सिंप्लीफाई करो तो आंसर मिल जाएगा आपका। ये 1/√2 तो ऐसे ही रहेगा, बट्टे में इसका एलसीएम कितना आएगा √3 और 2 + 2/√3, ठीक है। नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो इतना मिल जाएगा। अब ये वाला जो हर वाला है ऊपर चला जाता है, और ये जो ये वाला हर है ये कहाँ आ जाता है नीचे आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा इतना, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या करेंगे, तो 1/2 में, ठीक है ये वाला, और बस इसके सामने लिखते हैं, ठीक है 2 + 2/√3, ठीक है। और इसको ऊपर ले जा रहा हूँ मैं √3, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं ना, ओके बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दो, √3 बटे √2, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 2/√2 और फिर इसको मल्टीप्लाई करके प्लस √2 का √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा √6। अब देखो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर आंसर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो हर वाला जो पार्ट है इसमें अंश बटे हर है, जो आपका ये अनुपात के फॉर्म में जो आंसर आ रहा है, ठीक है। जो हर में जो ये √, वाला पार्ट है ये क्या अपरिमेय संख्या है, तो हर वाला पार्ट कभी भी आपका अपरिमेय संख्या में नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको अपरिमेय संख्या में नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे हम रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है, परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हम अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं परिमेयकरण करना या रेशनलाइजेशन करना, ठीक है ना। तो ये आप सबसे पहले जो है जो भी वैल्यू उसको उतार दो,
ये प्लस है तो माइनस हो जाता है, ठीक है, अल्टरनेट साइन हो जाता है, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2√6। क्या करेंगे, ऊपर और नीचे अंश बटे हर में इतने से हम गुणा कर देंगे, और जो आपका प्लस होगा माइनस हो जाएगा, या माइनस होगा तो प्लस होगा, अल्टरनेट साइन ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो सबसे अच्छा, परिमेयकरण करने पर, ठीक है, ओके, इतना हो गया ना। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 2√6, 3 इंटू 2 करोगे अंडर रूट में तो 6 हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2√, ये आपका कितना 18 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपका फॉर्मूले का फॉर्म में बन गया है। देखो ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा हुआ, a² माइनस b² बराबर a+b और a - b, ठीक है ना, ये पढ़ा होगा। तो ये आपका क्या है, a+b a-b, a+b और ये a-b वाला फॉर्म में, ठीक है। तो a² माइनस b² के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है ना। तो a के स्थान पे क्या है, ये है, और b के स्थान पे क्या है, ये है, ठीक है। तो लिख दो a का वर्ग यानी कि √2 का वर्ग, फिर माइनस माइनस हो तो माइनस, फिर b का स्क्वायर यानी कि b वाला पार्ट ये है, 2√6 का वर्ग। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया ना, इसको सॉल्व करो, अब आंसर आ जाएगा आपका। देखो ये तो ऐसे कैसे रख दो, 2√6 माइनस 2√18 बटे, इसको सॉल्व करो, वर्ग करोगे तो 4, 2 दूनी 4, अंडर रूट का 2 का वर्ग करोगे तो 2 ही आ जाएगा आपका, फिर माइनस 2 दूनी 4, ठीक है, 6 का वर्ग करोगे तो आपका कितना आएगा, 6 ही आ जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट वाला पार्ट हट जाएगा। अब इसको थोड़ा सा देखो क्या आ रहा है, 2√6 माइनस 2√18 बटे में ये 4 दूनी 8 माइनस 6 चौको 24, ठीक है ना। ये आपका कितना आ गया, 2√6 माइनस 2√18 बटे 8 में से 24 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका -16 आएगा, ठीक है ना। तो -16 आएगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना आपको बचेगा, 2√18 माइनस 2√6, ठीक है। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया ऊपर, तो माइनस कॉमन ले लिया इसलिए क्योंकि माइनस में काटना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका आंसर आके निकल गया, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा सा आप गलती कर देते हैं। अब देखो ये देखो 2 से 2 आपका कट गया, देखो 2 का कॉमन है ना आपका, तो 8 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, √18 माइनस √6 बटे 8, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हो, या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। √18 को कैसे लिख सकते हैं हम, 9 × 2 माइनस √6 बटे ये कितना 8 है, ठीक है, ये अंडर रूट में है। तो 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल निकालोगे कितना आता है, 3 आता है, और 2 का तो निकलता ही नहीं वर्गमूल, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद आपका सिंप्लीफाई ना 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और 6 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसे आपको करके चलना है। नीचे वाला जो भी आपका ये अपरिमेय संख्या में आएगा उसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नीचे वाले को हर वाले को, ठीक है, वो किससे परिमेयकरण करके करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपका ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साथ ही साथ उसके साथ हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, थर्ड वाला। फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। चौथा पार्ट स्टार्ट करता है, ये हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। तो sin 30 का मान 1/2 होता है, चार्ट में देख लो। tan 45 का 1 होता है, माइनस कोसेक 60 का कितना होता है, 2/√3 होता है, चार्ट में देखो। कोसेक 60, कोसेक यहाँ है और 60 यहाँ है, इसके सामने देखो 2/√3 होता है, ठीक है। तो बट्टे तो बट्टे हमने लगा लिया। सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है, ठीक है, चार्ट में देखो। प्लस cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और cot 45 का मान तो आपका 1 ही होता है, देखो cot 45, ठीक है ना। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर मिल गया, ठीक है ना। देखो करो कितना मिल रहा आपका, यहाँ क्या आएगा आपका, ये एलसीएम ले लो, 2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका √3, 2 से 2 √3 बार में जाएगा ना,
फिर प्लस 2√3 लिख सकते हो, 1 है ना पर, तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर माइनस √3 से √3 हट जाएगा, यानी कि 2 बचेगा सिर्फ, यानी 2 दूनी 4। ठीक है, ऐसे ही लेकर ऐसे हम सॉल्व करते हैं ना। ठीक है ना, अब इसको भी सॉल्व कर लो ऐसे ही सेम टू सेम प्रोसेस से। ठीक है, √3 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये 2 आ जाएगा, √3 से √3 एक ही बार में जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये गलत हो गया ना, ये एलसीएम 2√3 आएगा, ये 1/2 भी है ना आपका। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा, 4 हो जाएगा ना आपका, ये तो √3 से 3 हट जाएगा, 2 बचेगा, यानी 2 दूनी 4। फिर ये आपका क्या, 2 से 2 हट जाएगा, यानी कि √3 हो जाएगा सिर्फ, एक में मल्टीप्लाई करोगे तो। फिर ये +1 है। ठीक है, यानी कि 2 √3 बार में जाएगा आपका ये। देखिए ये हर में ये वाला कैंसिल होगा। ठीक है, क्योंकि बराबर है आपका वैल्यू। अब इतना आ गया ना, इसको सॉल्व करो, आपको देखो क्या है, 3 + 2√3 इसके साथ जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा ना आपका, 3√3 आ जाएगा, -4 ये वाला जो पार्ट होगा ये जुड़ जाएगा √ में। ठीक है ना, तो 2 √3 है तो प्लस √3 जुड़ेगा तो क्या, 3 हो जाएगा, फिर -4 है तो -4 हो जाएगा, फिर बट्टे ये का 4 + √3 + 2√3, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, 3 यानी कि 3√3 आ जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दो यार, देखो ये ऐसे 3√3। ठीक है, +4 लिख दो, बात देखिए इतना आ गया ना। अब देखो ये आपका क्या, अपरिमेय संख्या, √3 क्या होता है, अपरिमेय संख्या, तो इसको हम डिस्क्रिटाइजेशन कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है ना, ओके, तो कर दो। सबसे पहले देखो ये प्लस है तो हम माइनस लगा लेंगे, अब जो भी वैल्यू उसको उतार लो, अंश बटे हर में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जो भी वैल्यू है उसको हम उतार लेंगे, बस यही वाला हमारा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका √3 -4, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ये आपका सेम है तो वर्ग हो जाएगा। अब ये वाला वही वाला फॉर्म हो गया, a² - b², यानी कि 3√3 का वर्ग -4 का वर्ग। ठीक है, अब देखो ये आपका a - b का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया है, यानी कि a - b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या है, a² यानी कि a का स्थान पे क्या है, 3√3 का वर्ग, a² + b², b का स्थान पे क्या है, 4 है तो 4 का वर्ग, फिर -2ab होता है। ठीक है, तो 2 a के स्थान पे 3√3 है आपका। ठीक है, b के स्थान पे क्या होगा, 2ab होता है ना, तो 4 है आपका। ठीक है, ये फार्मूले में हमने तोड़ दिया, ये होता है ना आपका, देखो यार a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab, यही चीज़ लिखा है। देखो a - b का होल स्क्वायर a² b² - 2ab। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करो, 3 3 का 9 वर्ग करोगे। ठीक है, √3 यानी कि सिर्फ 3 बचेगा, फिर -16। ठीक है ना, ओके। अब देखो क्या करना है इसको, मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये 3 3 का 9 × 3। ठीक है, फिर 4 4 को 16, फिर माइनस ये देखो 2 3 6 6 4 को 24 √3। ओके, 9 3 27 -16। बस अब देखो इसको सॉल्व करो, आपका कितना आ जाएगा, 9 3 27 16 -24 √3। ओके, प्लस ना आपका, ये 27 में से 16 घटेगा तो आपका कितना आएगा, 27 में से 16 घटाओगे तो आपका आएगा 11 आ जाएगा। ठीक है ना, 27 में 16 घटे तो 11 आ जाएगा, 27 + 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपको यहाँ पर, 27 + 16 7 6 13। ठीक है, 2 1 3 1 4 24 √3/11। देखो इतना मान आ रहा है क्या आपका, 43 - 24 √3/11, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता,
देखो हर में आपका अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, अंश में आपका अपरिमेय संख्या हो सकता है लेकिन हर में नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, लास्ट पार्ट, पांचवा पार्ट पर। अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट यानी पांचवा पार्ट इसका, ठीक है ना, प्रश्न नंबर 1 का। तो ये इसका मान इस बार हमें निकालना है, तो देखो निकाल लेते हैं। 5 का तो 5 रख देते हैं। cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। पावर 2 है तो पावर 2 लगा देंगे, प्लस 4 है तो 4 उतार लो। सेट 30 का मान कितना होता है, 2/3, 2/3, पावर 2 है तो पावर 2 लगा दिया। माइनस 10, 45 का मान 1 होता है, ठीक है। पावर 2 तो पावर 2 लगा लिया, बस हो गया सॉल्व क्वेश्चन अपना। ये साइन 30 का 1/2 होता है, पावर 2 तो पावर 2 लगा लिया। इसके बाद प्लस कॉस 30 का कड़ी में 3/2 होता है, ठीक है ना, बटे 2, पावर 2 तो पावर 2 लगा लिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ये आपका कितना हो गया, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका प्लस ये 4, ये 2 दूनी 4 और √3 का √3 का वर्क करोगे तो 3 सिर्फ बचेगा, √ हट जाता है। ये -1 का वर्क करोगे तो 1 ही आ जाएगा आपका, ये बराबर, ये आपका कितना आ जाएगा 1/4 और ये आपका आ जाएगा 3/4। और सिंप्लीफाई करो, जहाँ तक आपका होगा सिंप्लीफाई वहाँ तक करना है आपको, ठीक है। 5/4 प्लस 4 चौको 16/3 -1। अब ये क्या हो गया आपका, देखो 1 + 3, क्योंकि 4 आपका एलसीएम हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 12, 4 3 12 हो गया, ठीक है। 4 3 12, 3 बार में जाएगा, 3 5 15 प्लस 3 चौको 12, 4 में 16 चौको 64 -1 बट्टे ये आपका 4/4 हो जाएगा, यानी कि 1, 4 से 4 कट जाएगा, कितना 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो देखो 15 में से ये आपका गलत हो गया, देखो ये आपका कितना आएगा, 12 आएगा ना, ये 12 का नंबर 12 एक ही बार में जाएगा ना आपका, तो 12 आ जाएगा। अब इसको देखो 15 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 64/12 कर दो, 67/12 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो पांचवा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए, ठीक है। बहुविकल्पी क्वेश्चन है आपका। तो प्रश्न नंबर 1 में से आपका 5 पार्ट में से 1 पार्ट आएगा 2 नंबर में से, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 में से आपका 1 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको करते हैं प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को औचित्य दीजिए, ठीक है। 4 विकल्प आपका दे रखा है, A B C D में से कोई एक पार्ट आपका करेक्ट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। तो आंसर नंबर पहला क्या है, 2 tan 30, मान चेक कर लेते हैं, देखो किसके बराबर आ जाएगा, सीधे मान रख देंगे, ठीक है ना, बटे 1 + tan² 30, बस इसमें मान रख दो। 2 × tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 देखो 30 1/√3 बट्टे लगा लो 1 + tan 30, 1 + tan 30 का तो मान हमने निकाल ही लो, 1/√3 वर्क कर दो। अब इसको सॉल्व करो, 2/√3 हो जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 + 1/3 हो जाएगा। √3 का वर्क करोगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करो, 2/√3 बटे ये आपका कितना आ जाएगा, 3 + 1/3, ठीक है ना। 3 एलसीएम आ जाएगा ना, तो 3 यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 2/√3/4/3। ओके, ये देखो इसको थोड़ा सा ऐसे सॉल्व कर लो, ये आपका 2 गुणे ये आपको ऊपर चला जाएगा, अंश में चला जाएगा, ये आपका हर में आ जाएगा, √3 × 4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा आपका 2, ठीक है। अब इसका क्या आ गया आपका 3/2 √3। तो मैंने आपको कहा था
कि ये आपका अपरिमेय संख्या हर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम परिमेय संख्या बनाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, इतने से 2/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ऊपर नीचे। देखो प्लस माइनस नहीं है, चलो हम प्लस माइनस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3 दूनी 6 √3 हो जाएगा, फिर बटे ये आपका करोगे 4 और √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आएगा। फिर 3 से आपको कट जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 2 से आपको कट जाएगा, तो आपका कितना है, कड़ी में 3/2। और ये कड़ी में 3/2 किसका वैल्यू होता है, कड़ी में 3/2 देखो किसका वैल्यू होता है, कड़ी में 3/2 साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ओके, तो ये आपका क्या होगा, पहला पार्ट, ए पार्ट आपका आंसर होगा साइन 60 डिग्री। कड़ी में 3/2 किसका वैल्यू, साइन 60 डिग्री, कड़ी में 3/2 आ रहा है देखो। तो ऐसे चेक कर लेंगे, साइन 60 का मान कड़ी में 3/2 होता है, कॉस का मान नहीं होगा, tan का भी मान नहीं होगा, साइन का भी 30 का भी मान नहीं होगा, तो ये वाला मान आपका सही होगा, ठीक है ना। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, तो ये वाला हमें चेक करना है, ठीक है, चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो वैल्यू रख दो, तो 1 - 10 45 का कितना मान होता है, 1 होता है, तो 1 का वर्ग, ऐसे ही 1 + 10 45 का कितना मान होता है, 1 होता है। ओके, यानी कि इसका 1 - 1 लिख सकते हो, 1 + 2 लिख सकते हो, तो 0/2 यानी कि इसका मान क्या होगा, 0। 0 से किसी का भी संख्या से भाग दोगे तो आपका 0 ही आता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 0 आ गया, तो देखो किसी में क्या, तो ये आपका 0 इज करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखो कितना आंसर आ रहा है, सेकंड वाला पार्ट हो गया ना आपका, थर्ड वाला पार्ट होगा। तो एक आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन में 1 नंबर का आपका 100% आपका इस चारों में से एक कोई आएगा, ठीक है। चांस आपका ये वाला है, तीसरा वाला, ठीक है ना, या तो तीसरा वाला या तो दूसरा वाला आएगा, ठीक है ना। तो तीसरा वाला स्टार्ट करते हैं। sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक है। ये आपस में बराबर कब होंगे, ठीक है, वो a का वैल्यू कह रहा है क्या होगा, a की वैल्यू के लिए ये आपस में दोनों कब बराबर होगा, sin 2a बराबर 2 sin a के कब बराबर होगा, a की वैल्यू हमारा क्या होगा, a बराबर क्या होगा, ठीक है, a की वैल्यू हमारा पूछ रहा है। तो sin थीटा, अगर जो थीटा 0 होता है तो sin 0 का मान क्या होता है, देखो sin 0 का मान 0 हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर यदि a हम क्या ले लें, a ले लें, यदि a हम ले लें 0, ठीक है, तो यानी कि sin 2a हमने 0 ले लिया, ठीक है। देखो अभी 12 ये आपस में बराबर हो जाएगा, देखो ये sin 2 यानी कि sin 0, ठीक है ना, ये आपका 2 sin 0, तो sin 0 का मान क्या होता है, 0, 2 इंटू sin 0 का मान इंटू 0, ठीक है। तो 0 बराबर 0 आ गई है, यानी कि दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आ रहा है, यानी कि a बराबर 0 रखोगे, ठीक है, तो आपका ये दाएं पक्ष और बाएं पक्ष के बराबर है, ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो a बराबर क्या होगा इसमें, 0। 30 रखोगे नहीं आएगा, 45 रखोगे नहीं आएगा, 60 रखोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट आपका देख रहा है sin 0 का मान कितना होता है, 0 ही होता है, तो 0 रख के हम पुट करके देख लेंगे डायरेक्ट, ठीक है, ये ट्रिक है आपका। अब इसका हम लास्ट वाला पार्ट, चौथा पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका गलत उतर गया है, ये 1 माइनस है, ठीक है ना। देखो अब इसको 2 tan 30 का मान देखो, 30 कहाँ है और इसके सामने tan 1/3 में 3 है, ठीक है ना, और 1 माइनस 1/3 में 3 वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। अब सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा 2/3 में 3 लिख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो कितना, 1 माइनस 1/3, ठीक है, तो 2/√3 बटे ये 3 माइनस 1/2, ओके। फिर सॉल्व करो 2/√3 बटे ये आपका कितना आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2/3 आ जाएगा, ये 3 है ना आपका, देखो 3 एलसीएम है ना आपका, ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना, 2/3 आ जाएगा। तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ये आपका ये ऊपर चला जाएगा और ये आपका इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 × 3 लिख सकते हो और 2 × √3 लिख सकते हो, ठीक है ना, ये आप हर के साथ हो गया, ठीक है ना। अब 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो 3/√3 बच रहा है, ठीक है। ये हर में आपका
अपरिमेय संख्या कभी नहीं होता। जब कभी नहीं होता तो हम उसको परिमेय संख्या बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उसी से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो गुणा करने पर क्या मिलेगा आपका 3 बटे, ठीक है, 3 का 3 गुणे √3 करोगे अंडर रूट में, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल, यानी कि √3, ठीक है। तो √3 देखो कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है। किसके सामने है? 30 के सामने, यानी cot 30 इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, ये √3 है ना आपका, तो √3 किसके सामने आपका tan, देखो cot 30 का भी मान है आपका ये, ठीक है, cot 30 का भी मान है और tan 30 का भी मान है। देखो ये tan 30 का भी, tan 60 का मान है, ठीक है, tan 60 का मान है, √3 है ना, देखो √3 tan 60 का मान है और cot 30 का भी मान है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा आपका। तो cot में नहीं दिया है, tan में दे रखा है, तो tan 60 आपका करेक्ट हो जाएगा। cot भी दे सकता है, ठीक है, एग्जाम में आपका cot भी दे सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका चारों पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका प्रश्न नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, यदि tan a + b बराबर √3 हो और tan a - b बराबर 1/√3 हो, तो हमें ये कंडीशन दे रखा है a + b 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो, बराबर हो और छोटा हो, ठीक है। ये आपका कंडीशन दे रखा है। तो आपका ये आपका क्या है 0 से 90 डिग्री के बीच में, यही तो आपका दे रखा है a + b, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन है, इससे हमें मतलब नहीं है। और ये आपका बड़ा है आपका b से, देखो यहाँ पर a - b है, यानी कि ये आपका बड़ा है b से, क्योंकि a में से हम b घटा रहे हैं। तो ये सब कंडीशन दे रखा है, इससे हमें मतलब नहीं है। तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो b हमारा छूट गया, तो a और b का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से आपका 2 इक्वेशन बन जाएगा। देखो सबसे पहले ये वाला लिख लेता है, tan जो आपका दिया है tan a + b, और ये प्लस b क्या हो जाए 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, साथ ही साथ 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना, बराबर √3। ये आपका पहला समीकरण दे रखा है। ओके, और ये वाला आपका जो आपका दूसरा समीकरण दे रखा है, देखो tan a - b बराबर a बटे √3, ठीक है। अब हमारा ये जो tan, देखो tan के फॉर्म में हम मान रख देंगे, tan a + b है ना बराबर √3 tan के फॉर्म में रखना है। ये tan है तो tan के फॉर्म में रखना है, cot है तो cot के फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। कोसाइन होता है तो साइन के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो tan है, tan के फॉर्म में √3 किसका होता है, ये होता है। तो किसके सामने 60 के सामने, यानी कि tan 60 का मान होगा इसका, ठीक है। तो tan 60 का हो गया। ऐसे हमारा tan a - b जो है आपका tan a - b, ठीक है, जो आपका 1/√3 है वो tan के सामने वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो देखो tan वाला ये होगा 1/√3, ये वाला है, तो किसका 30 का है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कितना tan 30, ठीक है ना। ओके, अब देखो ये tan से आपका क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो a + b मिलेगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे आपका ये tan से tan कैंसिल हो गया, a - b मिल गया आपका 30 डिग्री। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 नाम दे दो। समीकरण 1 को 2 से जोड़ दो, ठीक है ना। ओके, ये सब मैंने आपको समीकरण में सिखा रखा है, ठीक है, द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण में सिखा रखा है आपको, ठीक है ना। अब देखो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर आपको क्या मिल रहा है, तो एक आपका क्या है a + b है बराबर 60 है, और b आपका क्या है a - b है और क्या आपका 30 है। तो दोनों समीकरण को जोड़ोगे तो जोड़ने पर तो आपका साइन चेंज नहीं होता है, घटाने पर आपका साइन चेंज होता है, जोड़ने पर आपका साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जोड़ोगे तो आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, a + a, ठीक है ना। फिर बराबर ये आपका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो a का मान क्या आ जाएगा 45 डिग्री। ओके, a का मान 45। अब इसको a का मान है तो समीकरण 1 में रख दो या तो समीकरण 2 में रख दो, तो b का मान आ जाएगा। तो हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से, तो 1 से आपका a + b बराबर 60 डिग्री है, तो a का मान 45 है प्लस b
बी का मान आ जाएगा आपका 60 माइनस 45, यानी कि बी का मान कितना का 15। ओके, तो ए बराबर क्या आ गया 45 और बी बराबर क्या आ गया 15। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये ऐसे ही आपको करना है। ओके, अब प्रश्न नंबर 3 आपका खत्म हो गया। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है। सत्य और असत्य हमें छांटना है और साथ ही साथ इसको हमें कारण सहित भी बताना है। ठीक है, तो पहला पार्ट आपका क्या है, स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट आपका देखो, आंसर ले लेते हैं। पहला पार्ट साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी कह रहा है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी कह रहा है। तो ए और बी का हम कोई मान ले लेते हैं। ठीक है, तो ए हम ले लेते हैं 30। ठीक है, बी हम अपने आप से कोई भी मान ले सकते हो। ठीक है, ए से 90 तक, 0 से 90 तक। ठीक है ना, 0 से 90 तक हम ए और बी का मान ले सकते हैं। ठीक है, वो भी डिफरेंट लेना हमको। और साइन ए का मान हमने 30 ले लिया है और बी का क्या 60। ओके, अब देखो हमें चेक करना है सत्य है असत्य है। ठीक है, तो देखो ये आपका कितना होगा साइन 90 बराबर ये साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 60 का √3/2 होता है। ठीक है ना, तो साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका 1 + √3/2 हो गया। तो ये इसके बराबर तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो साइन 30 देखो ए 30 और बी हमने 60 लिया है। ठीक है ना, तो ये तो आपका बराबर ही नहीं हो रहा है और हमें क्या शो करना है, बराबर शो करना है। ठीक है, तो ये तो आपका बराबर नहीं हो रहा है, ये आपका क्या हो गया असत्य हो गया। तो हम लिख देंगे ये असत्य है, कारण आपका यही हो गया। ठीक है, यदि ए बराबर हम 30 लें, ठीक है, यदि ए बराबर 30 तथा बी बराबर क्या 60 लें तो आपस में ये क्या होगा बराबर नहीं होगा, तो कारण हम यही लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या होगा आपका असत्य। ऐसे ही आपको छांटना है कारण सहित। ठीक है, कहीं कहीं आपका बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ए और बी का मान 0 से 90 के बीच में आपको लेना है। कहीं कहीं आपका बराबर भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या चाहिए हमेशा बराबर होगा तभी आपका सत्य होगा। लेकिन इस केस में आपका बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए आपका क्या होगा असत्य हो गया। ठीक है ना, तो आपका पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाला पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ओके, तो थीटा में सेकंड और थर्ड पार्ट एक ही टाइप का क्वेश्चन आपका। थीटा में वृद्धि होने के कारण साइन थीटा में क्या हो रहा है वृद्धि होता है। ठीक है, तो थीटा आपका क्या है, थीटा को जो हम 0 से क्या 90 डिग्री ये तो वृद्धि हो रहा है ना, आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि साइन थीटा यानी कि क्या हो रहा है आपका 0 से क्या हो रहा है 1 तक जा रहा है, 0 से 1 तक जा रहा है। तो आपका ये देखो 0 से 1 तक जा रहा है, 0 1/2 1/√3 इसके बीच में आएगा, तो 0 से 1 तक यानी बढ़ रहा है आपका ये। ठीक है, यानी कि आपका सही सत्य है। थीटा में वृद्धि होने के कारण साइन थीटा में वृद्धि होती है, तो सत्य लिख दो इसको। ठीक है ना, ओके। अब थर्ड वाला कारण आपका यही है। ठीक है, तो कारण में आपको ये एक बार एक लिख के आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना, अब थर्ड वाला पार्ट देखो, थीटा में वृद्धि होने के कारण कॉस थीटा में वृद्धि होती है। देखो थीटा में जब वृद्धि करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 से 0 तक जाएगा। ठीक है ना, तो 1 से क्या हो जाएगा 0 तक जाएगा। तो 1 से 0 तक जाएगा, देखो 1 से 0 तक जाएगा तो आपका क्या हो रहा है घट रहा है, तो ये तो कह रहा है वृद्धि होगा कॉस थीटा में, तो आपका क्या होगा असत्य हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल सा लॉजिक लगाना, बस टेबल आपको देखना है। ओके, अब आपका ये भी थर्ड वाले पार्ट खो गया। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो फोर्थ वाला, अब हम इसका चौथा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो थीटा यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई सा भी मान लोगे, ठीक है, तो ये दोनों बराबर आना चाहिए। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आपका वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाई सब करेगा तभी आपका सत्य होगा। तो सारा चेक नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो कोई एक हम चेक कर लेते हैं। 0 पर तो आपका बराबर हो जाएगा, 30 पे चेक करते हैं। थीटा बराबर 30 के अंदर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 30 रख दो और कॉस 30, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान देखो क्या होता है कड़ी में 3/2 होता है। तो ये चीज़ बराबर थोड़ी ना आपका 1/2 और कड़ी में 3/2 बराबर नहीं है, तो आपका ये क्या होगा, ये आपका हो गया असत्य।
ठीक है। तो कारण आपका ये होगा थीटा बड़ा 30 पर, ये दोनों मान आपको बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो चौथा वही पार्ट कंप्लीट। अब पांचवा वाला पार्ट देखते हैं क्या आ रहा है आपका। पांचवा पार्ट ये है, यदि a बराबर 0 पर कॉट a का मान परिभाषित नहीं कह रहा है, ठीक है। तो कॉट a निकालते हैं सबसे पहले। तो कॉट a का वैल्यू क्या दे रखा है, a क्या दे रखा है 0। तो कॉट 0 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। देखो कॉट 0 का मान इन्फिनिटी, तो जब इन्फिनिटी होता है तो आपका ये परिभाषित नहीं होता, अनडिफाइन हो जाता है, परिभाषित नहीं होता है इन्फिनिटी, ठीक है, यानी कि अनडिफाइन होता है। ओके, तो ये आपका क्या होगा, यानी परिभाषित नहीं है आपका, ये आपका क्या होगा, ये आपका सत्य हो गया। ओके, बहुत आसानी से मैंने आपको कर लिया, ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको प्रश्नावली 8.2 सारे क्वेश्चन आपको करा दिया, वो भी एक ट्रिक की सहायता से टेबल याद करा के, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 8.3, वो भी आपको जितना भी आपका फॉर्मूला उसमें भी आपको मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि ऐसे आपको ट्रिक की सहायता से फॉर्मूला याद करना है, और प्रश्नावली 8.3 भी आपका खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।